जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी थी। इनमें से अधिकांश हिंदू थे। आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी। इस घटना से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य बेस को निशाना बनाने की असफल कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को धुआं कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर घुटनों पर आ गए और सीजफायर की गुहार लगाई। भारत ने इसे अपनी शर्तों पर स्वीकार किया। इसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने एक बयान को जिम्मेदार ठहराया, जिसके तार अलकायदा के कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से जुड़ते हैं। जनरल आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन के बयानों के बीच का कनेक्शन और क्रोनोलॉजी खतरनाक संकेत करते हैं। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में आतंकी हमले को अंजाम देने से पहले सितंबर 1999 में कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। भारत को धमकी देते हुए लादेन ने भारत और अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। लादेन ने पाकिस्तान में मौजूद सभी मुजाहिदीन संगठनों से एकजुट होने का आह्वान किया था और साथ ही अभी तक के सबसे कुख्यात आतंकवादी से कहा था कि वो कश्मीर में सक्रिय मुजाहिदीन की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। इससे पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों को ओसामा बिन लादेन और आईएसआई के बीच नेक्सस बिल्डअप होने की जानकारी मिली थी। बताया तो ये भी जाता है कि ओसामा बिन लादेन के संगठन के आतंकवादियों ने कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। लादेन को साल 2011 में पाकिस्तान में ही मार गिराया गया था। अब आसिम मुनीर के बयान को भी आप यहाँ पर समझिए। पहलगाम अटैक से पहले आसिम मुनीर की ओर से दिए गए बयान को भी आप गौर से समझिए, क्योंकि मुनीर ने अपने बयान में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की थी, जहरीला बयान दिया था। बेसरन घाटी में नृशंस अटैक से पहले मुनीर का ये बयान सामने आया था। दरअसल पाकिस्तान ने 13 से 16 अप्रैल तक इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन का आयोजन किया था। जनरल मुनीर ने इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए 2 स्टेट थियोरी की बात कही थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग बताया था। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था। मुनीर ने कहा था, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाना ताकि वो इसे ना भूलें। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हर तरह से हिंदू से अलग हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपराएं, सोच और मकसद सब अलग हैं। ये 2 स्टेट सिद्धांत का आधार है। हम एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र हैं। मुनीर के इस विषैले और सांप्रदायिक बयान के बाद ही पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों का नरसंहार किया था। पाकिस्तानी सेना में लादेन समर्थक का बेटा भी देखिए है और बताया जाता है कि साल 1999 के कारगिल वॉर में ओसामा बिन लादेन द्वारा पाले पोसे गए आतंकवादियों ने भारतीय सेना पर गोलियां बरसाई थी। तोलोलिंग और बटालिक में अलकायदा के आतंकियों ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भारतीय रणबांकुरों ने इन्हें धूल चटाई थी। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक और हकीकत सामने आई है। आसिम मुनीर की सेना में ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर वेपन की जानकारी साझा करने वाले यूएन डेजिग्नेटेड वांटेड टेररिस्ट का बेटा अहम पद पर है। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूक्लियर साइंटिस्ट महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन का बेटा है। बशीरुद्दीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दिसंबर 2001 में आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया था। तो आप सोचिए किस तरीके से पूरी साठगांठ यहाँ पर है। और आसिम मुनीर ने जो बयान दिया वो बेहद सोच समझ कर दिया था, जहां पर उनका मकसद यही था कि हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई वो पैदा कर दें। भारत और पाकिस्तान आपस में तनाव कम ना कर पाए और जो स्थितियां अभी बनी हैं वही स्थितियां बने, वो यही चाहते थे। और तनाव देखिए किस तरीके से अब भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पर बढ़ा भी।